बीफ टिक्का बिरयानी। बीफ टिक्का बिरयानी के लिए हमें चाहिए आधा किलो गोश्त बीफ। मैंने यहाँ पे लिया है पपाया पाउडर, आप पपीता भी ले सकते हैं और उसको मैश करके वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पपीते का पाउडर लिया है 3 चम्मच। टिक्का मसाला लिया है 3 चम्मच। लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच खाने के। लेमन 3 मैंने लेमन्स लिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, ओवरनाइट जो है मैरिनेट करूँगी। ये सब चीज़ें जो है मैं इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें मिक्स कर लिया सारा कुछ और अब मैं इसको मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दूँगी। हम बनाने जा रहे थे बीफ टिक्का बिरयानी। बीफ टिक्का बिरयानी के लिए हमने जो गोश्त मैरिनेट किया था वो हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको जो है फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़े इंग्रेडिएंट बता दूं कि मैं इसमें क्या क्या यूज़ करूंगी। इसके लिए मैंने 3 प्याली लिए हैं चावल। मैंने 6 टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने फ्रीज़र किए हुए थे, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये मेरी 4 प्याज़ें हैं जिनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब हम टिक्का बिरयानी बनाते हैं तो उसके मसाले को हमें अच्छा सा पीसना चाहिए, तो इसीलिए मैंने उनको पहले से चॉप कर लिया। ये मैंने ली हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। इसके साथ मैंने 4 चम्मच लिए हैं बिरयानी मसाले के और 2 खाने के चम्मच लिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला के। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करूँगी कि जो मेरे पास टिक्का है मैं इसको फ्राई करूँगी और इसके साथ ही मैं बिरयानी का मसाला लेके आई है फ्राई होने के लिए। जो बीफ है ये मैंने आधा किलो 1/2 kg लिया है। इसका जो मसाला था इसकी प्याज ब्राउन हो गई। मैंने इसमें टमाटर, बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला और हरी मिर्चें डाल के मैं इसको अच्छा सा भून रही हूँ और साथ साथ मेरे टिक्के भी फ्राई हो रहे हैं। ये जब होंगे तो फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। हमारा टिक्का था ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसको कोयले का दम देंगे। उसके लिए हमने क्या किया, एलुमिनियम फॉइल पेपर को अंदर रख के उसके ऊपर जो है हमने कोयला रख दिया। इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ढक देंगे। देखिए ये इसको मैंने अच्छा सा ढक दिया है। अभी दम आएगा और इसके लिए मेरा मसाला फ्राई होगा, फिर उसके बाद मिलते हैं। जैसे कि हमारा मसाला, बिरयानी मसाला और टिक्का रेडी हो चुका है। अब हम चावल को रेडी करेंगे। चावल को रेडी करने के लिए हमें उबालना नहीं है चावल को, बल्कि उसके लिए मैं उसको तड़का लगाऊंगी, तड़के वाले चावल बनाऊंगी। तो देखिए इसके लिए मैंने लिए थोड़ा सा ऑयल पतीले में डाला, उसके साथ मैंने बादियान, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पात, ये सब लेके मैं ज़ीरा नहीं लूँगी क्योंकि ज़ीरे से थोड़े चावल पीले हो जाएंगे। तो मैं ये सब खड़ा मसाला लेके गरम इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी, हल्का सा फ्राई करके और फिर मैं इसमें पानी ऐड करिए। देखें मैंने इसको इसमें ये डाल दिया है। अब ये हल्के हल्के फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और नमक ऐड करके इसमें हल्का सा थोड़ा सा उबाल आने लगेगा तो इसमें चावल ऐड कर दूँगी। और देखिए इसमें हल्का हल्का उबाल आने लगा है। इस स्टेज पे हम थोड़ी 3 हरी मिर्ची हमने इसमें डाली हैं और साथ में 2 से 3 टेबलस्पून सिरके के। आप देखिए इसमें उबाल आने लगा है तो मैं इसमें चावल भी अब ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। अब चावलों में पानी नापने का तरीका एक तो हम गिलास से या उससे भी नाप सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि जो हमारा चम्मच होता है इसको हम इस तरह रखते हैं और जब हम निकालते हैं तो इसके ऊपर एक निशान बना होता है पानी का। आपने देखना है कि वो आपकी 3 उंगलियों के बराबर हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पानी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए निशान आपको नज़र आ रहा होगा और मैंने अंदाज़ा किया हुआ है तो तकरीबन 3 उंगलियों के बराबर ही है। हाँ, अगर कभी आपने चावल ज़्यादा भिगो दिए हो तो आप इसको फिर पानी को कम रखें। अब हम इसके दम आने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा ये देखिए जो चावल थे हमारे ये दम पर आने वाले हैं। हमने इनको बिल्कुल नहीं गलाया, इसमें थोड़ी सी कनी है और देखिए पीले भी नहीं है।
ये देखें। तो अब हम इसको इसमें बिरयानी इसमें से थोड़े से चावल निकाल लेंगे और इसकी तह लगा के दम पे रखेंगे। ये देखिए मैंने इसमें से चावल निकाल लिए और बाकी चावलों को साइड पे कर दिया है। अब मैं इसके अंदर मैंने मसाला डालूँगी। ये देखिए मैंने इसमें मसाला डाल दिया। अब मैं इसमें टिक्का रखूँगी। ये देखिए मैंने इसमें टिक्का भी रख दिया। अब मैं इसके ऊपर दोबारा चावल डालूँगी। ये देखिए मैंने इसमें चावल डाल दिए। अब मैं इसमें फिर मसाला और टिक्का रख कर ये देखिए मैंने इसमें मसाला और टिक्का रख दिया है। अब मैं इस पर कलर डालूँगी। ये ऑप्शनल है कि आप इसको पानी में घोल के डालें या ऐसे मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। अच्छा, ये डाल दिया। अब हम इसको कोयले का दम देंगे। इसी तरह हम इसमें एलुमिनियम फॉइल पेपर रखेंगे। कोयला मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था, वो रखेंगे और इसको अच्छा सा कवर कर देंगे। ये कोयला ऑप्शनल है। अक्सर लोगों को कोयले की स्मेल बहुत अच्छी नहीं लगती, तो वो इसको मत दम दें कोयले का, वो इसको। अब मैं आपको बाद में थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ जब ये दम आ जाएंगे। ये देखें ये हमारी टिक्का बिरयानी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको निकाल दिया है। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है।